नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नितिन मामा में स्वागत है। इस समय हम किया सागर पर उपस्थित हैं जी, हमारा स्वर्ग है। यहाँ पे ना जाने कितने भाइयों का सिलेक्शन हुआ है, अभी तक अनगिनती है। तो इस समय हमारे भाई जी मौजूद हैं। आप इनका पोस्ट का नाम पूछेंगे, इनका नाम पूछेंगे। तो भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नमन तिवारी है और मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किया, इसके बाद मैंने क्या-क्या प्रोसेस हुआ जिससे मुझे इसमें सिलेक्शन मिला है। तो मेरा नाम नमन तिवारी है और मैं महोबा का ही निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा डीएवी इंटर कॉलेज महोबा से हुई थी, जहाँ से मैंने अपना 12th पास किया हुआ था। इसके बाद से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और इसके बाद वहीं पर ही मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और इसमें जो एसएससी का प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, इसमें आपको 3 से 4 स्टेजेस होती हैं, जो आप क्वालीफाई करने के बाद सब इंस्पेक्टर की रैंक पे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो प्री का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके 200 नंबर का होता है। इसमें आपके जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद जो बच्चे प्री क्वालीफाई कर लेते हैं, उनको फिजिकल के लिए आगे भेजा जाता है। जो लोग फिजिकल के लिए क्वालीफाई कर लेते हैं, फिर उनको मेंस देना होता है। मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश होती है। फिर लोग मेंस में सेलेक्टेड होते हैं, फिर उनको जाके मेडिकल देना होता है। फिर मेडिकल के बाद आपकी जाके फाइनल कट ऑफ बनती है। तो आपने कैसा पढ़ा था, ऑफलाइन या ऑनलाइन में? शुरू में मैंने कैसी व्यवस्था की थी मैंने आपने? ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों की सहायता से ही मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। पहले मैंने वहाँ पर दिल्ली में जाकर मुखर्जी नगर में कोचिंग की हुई थी ऑफ़लाइन। फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जहाँ पर ऑफ़लाइन मुझे सही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों का ही मेरा सामंजस्य रहा है, उसी के बदौलत मेरा आज सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो नहीं, आपका प्रैक्टिस में कैसा रहा? आपने प्रैक्टिस कैसी की आपने? प्रैक्टिस मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देता था टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है और इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से किया हुआ था। तो आपको कितने महीने, कितने दिन लगे थे आपको तैयारी करने में? मुझे लगभग 1.5 से 2 साल लग गए इसमें तैयारी में और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था इसका। लास्ट ईयर भी मेरा इसमें प्री क्वालीफाई हुआ था। मेरा फिजिकल में किसी कारणवश मैं बाहर हो गया था। और मैं फिजिकल के लिए बात करूँगा तो यहाँ पर वीरभूमि डिफेंस अकेडमी है, जो बिल्कुल एकदम फ्री है। अरविंद सर उसके होस्ट कर रहे हैं इस समय और मैंने उन्हीं के सानिध्य में रह के मैंने अपनी तैयारी फिजिकल की हुई थी। तो आपने ये फिजिकल की तैयारी की थी, तो यहाँ पर टाइमिंग कितनी आई थी आपकी? उस समय मेरी टाइमिंग तो बहुत ही ख़राब थी, मैं बताऊँ। मेरे से ना हाई हाई जंप हो रही थी, ना ही मेरी रनिंग कंप्लीट हो पा रही थी। और एसएससी सीपीयू में जैसा कि 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन मेरी उस समय जब मैंने स्टार्टिंग में अकेडमी जॉइन की हुई थी, तो मेरी 7.5-8 ऐसी टाइमिंग आ रही थी। लेकिन अरविंद सर ने मुझे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कराया और उसके बाद मैंने वहाँ पर जाकर जब मेरा ये हो रहा था, फिजिकल हो रहा था, तो उसमें मैंने अंडर 6 में जाके वहाँ पर रनिंग कंप्लीट कर दी थी अपनी। फिर आपको मेडिकल में क्या 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 चेक, कैसे आपने ये मेडिकल किया? में इसमें सारा कुछ ही पूरा प्रोसेस होता है, बहुत अच्छे से मेडिकल होता है, जैसे कि आपको पता है आर्मी का है, आर्मी की जैसा ये पैरामिलिट्री है ये। तो इसमें आइस बहुत अच्छे से आपकी चेक होती है, आपका बीपी चेक होता है, आपका नॉकनी चेक होता है, कैरी एंगल चेक होते हैं, आपका चेस्ट का एक्स-रे होता है, चेस्ट में भी देखा जाता है कोई निमोनिया तो नहीं है, आप बीड़ी-सिगड़ी ऐसा चीज़ें कुछ करते हैं, वो सब चीज़ों की भी चेकिंग होती है। ईयर चेक होगा अच्छे से, नोज़ में आपका चेक होता है कि आपका नाक का जो एंगल होता है वो कहीं टेढ़ा वगैरह तो नहीं है, उँगलियाँ अच्छे से चेक होंगी, टैटू वगैरह तो नहीं है कहीं बॉडी में, तो काफ़ी अच्छा सा फिजिकल होता है। इसमें 2 से 3 दिन का प्रोसेस लग जाता है फिजिकल में, वो मेडिकल में। तो आप इधर किया सागर का संदेश क्या देना चाहते हो आप बच्चों को? कीरत सागर में सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप मतलब कि किसी भी तरीके का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप उसको अच्छे से पहले उसको समझिए, फिर उसकी जैसी भी तैयारी करनी हो, तो आपको अगर हमारी ज़रूरत पड़े या फिजिकल की किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े, तो आप अरविंद सर के पास भी जा सकते हैं। और जैसे कि सीपीयू के एग्ज़ाम में मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे सीपीयू के एग्ज़ाम को ज़्यादा देते नहीं हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की, उसकी वजह से बच्चे डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 5 से 6 महीने की तैयारी में इंग्लिश भी बहुत अच्छी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में आकर बैठ सकते हैं। तो देखा होगा, भाई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और पूरी कहानी बताई। और संघर्ष में आपने सोशल मीडिया कितना उपयोग किया आपने? सोशल मीडिया का तो बहुत ही कम उपयोग रहा है, जैसा कि बताऊँ, क्योंकि इसमें आपको 10 से 12 घंटे डेली के देने ही पड़ते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल का होता है। इस एग्ज़ाम में एसएससी के बच्चे जो सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं और भी जेईई वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बच्चे भी सीपीयू के एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं। इसलिए कॉम्पिटिशन का लेवल भी बहुत अच्छा हाई होता है और कम से कम आपको दिन में 10 से 12 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं और इंग्लिश की तैयारी बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका मेंस क्वालीफाई होगा। जैसे बच्चों को डर रहता है कि हमारे मैथ जैसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैथ कैसे कंप्लीट मैथ्स करेंगे? तो मेरा यही रहा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, आप उसके प्रीवियस ईयर के 3 से 4 साल के अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपका मैथ्स का डर दूर हो जाएगा और आपका मार्क्स भी अच्छे आने लग जाएँगे उससे। जैसे उठाया गया मुद्दा था जी की जीएस में, कैसा रहा? आपने कितनी पढ़ी जी की जीके जीएस? जीएस में मैंने, जैसे कि अभी एसएससी का जो पैटर्न है नया वाला, उसमें मैंने ज़्यादातर देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने यूट्यूब से सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो देखी और कुछ बुक्स से भी, जैसे लूसेंट वगैरह हो गई, और भी नई-नई बुक आ रही हैं इस समय मार्केट में, पिनैकल वगैरह हैं, किरण की है, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं एसएससी के। उसकी हेल्प से मेरी जीके जीएस का स्टैटिक बहुत अच्छे से मैंने तैयार कर लिया था। और करंट अफेयर्स के लिए, जैसे कि आपकी 1-2 लोग हैं जो उत्कर्ष क्लासेस वाले हैं, वो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। और बुक भी आती है स्पीडी की करंट अफेयर्स के लिए, तो स्पीडी से भी आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। पिछले 2-3-4 महीने के करंट अफेयर सफिशिएंट होते हैं इसमें तैयारी के लिए, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे रीजनिंग का मुद्दा उठाया जाए, तो रीजनिंग में जैसे एक आध दो क्वेश्चन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जैसे कभी कभी गलत हो जाए तो उसके
आपने कैसे ये सीखा कि जैसे क्वेश्चन रीजनिंग का देखो मेनली रीजनिंग का यही है, आप उसमें प्रैक्टिस मेन होती है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी टाइमिंग ठीक होती जाएगी और आपके क्वेश्चन भी ठीक होने लग जाएंगे। रीजनिंग का यही मेन है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा तो है नहीं है कि मैथ है या कोई बहुत बड़ा सिलेबस है। आप 1 से 2 दिन में कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी आपका टॉपिक हो, 1 से 2 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और करंट में जो आजकल नए-नए पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करके आप रीजनिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस आरपीएफ एसआई में आपने सीआरपीएफ एसआई में आपने फाइनल सिलेक्शन पाया है। मुख्य अध्यक्ष नरेश भाई साहब की ओर से बहुत बहुत बधाई और हमारे क्लब की समस्त भाइयों की ओर से आपको बहुत बहुत